आइए नाज़रीन, आज हम आपको अदस पुलाव बनाने की रेसिपी देते हैं। असल में तो इसको अदस पोलो कहा जाता है। इसके लिए हमने ये चंद एक अशिया ली हैं, जिसमें सबसे पहले तो 1.5 कप बासमती राइस हैं, 1 कप मसूर हैं, 1 कप जो है वो हमने रेजन्स का लिया है यानी कि किशमिश। ये वैसे 1.5 कप हो तो ज़्यादा बेहतर है। 1/3 कप जो है वो हमने कुकिंग ऑयल का लिया है और 1/4 टीस्पून जो है वो हमने सेफ्रॉन का लिया है यानी कि ज़ाफ़रान। अब सबसे पहले जो है वो हम अपने बासमती राइस जो हैं उनको धोते हैं और धोने के बाद हम इसमें खुला पानी डालकर, बहुत सारा पानी डालकर इनको बॉईल होने के लिए रख देंगे। 1/2 टीस्पून जो है वो हमने इसमें सॉल्ट का ऐड किया है। अब साथ ही हम लेंटल्स उबाल लेंगे थोड़ा सा सॉल्ट डाल के। 1.5 कप हमने लेंटल्स में पानी डाला है मसूर में, क्योंकि हमने पानी जो है वो इसमें खुश्क करना है। खड़ी खड़ी रखनी है मसूर, गलानी नहीं है। अब ये जो ज़ैफ़रॉन है इसको हम 2-3 टेबलस्पून पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो कर रख लेंगे। चावल जो है दूसरी तरफ, ये आप देख लें एक कनी हो जाए, अभी बीच में बारीक सा ग्रेन बाकी हो, उस वक्त आपने इनको छान लेना है और इनका सारा पानी जो है वो गिरा देना है। लेंटल्स जो हैं ये हमारे करीबन हो ही चले हैं, थोड़ा सा पानी अब रह गया है, गल गए हैं, तो हमने इसकी आंच तेज़ करके स्टोव की वो इनका पानी खुश्क कर लेना है। थोड़ा सा ऑयल डालकर हमने रेजन्स जो हैं उनको तल लेना है और खुशबू इनमें से आने लगेगी तो उस वक्त आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अब तल कर बिल्कुल तैयार हो गई हैं। ये वैसे जितने चावल हों उतने ही डालें तो बेहतर होगा। जैसे 1.5 कप अगर राइस हैं तो 1.5 कप किशमिश हो तो बहुत अच्छा लगता है। अब चावल जो हैं वो हमने बॉईल कर लिए हैं, इसको अब हम राइस कुकर में डालेंगे। जिनके पास राइस कुकर ना हो वो पॉट पे ही जैसे चावल दम करते हैं उसी तरह पर कर लें। तो आधे चावल जो हैं वो हमने नीचे डाले हैं, इसके ऊपर अब हम लेंटल्स की लेयर लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से बराबर कर देंगे और बाकी के जो चावल हैं ये हम अपने राइस कुकर में डाल लेंगे। चावल जो हैं वो हमने किला एक्सेल यूज़ किए हैं। एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन ग्रीन कलर का बैग है, 5 केजी का बैग $18-19 का है और आज के दौर का ये सबसे बेहतरीन चावल है। जितने चावल हो उतनी ही किशमिश लें। हमारे पास आज जितनी मौजूद थी हमने उतनी ही इस्तेमाल कर ली है, लेकिन ये कम है। 1.5 कप राइस हो तो 1.5 कप ही आपने किशमिश लेनी है। अब राइस के ऊपर आपने किशमिश जो है वो अच्छी तरह से फैला लेनी है और ऑयल के साथ ही आप इसको डाल दें। और जो बाकी का ऑयल आपने अलग से रखा हुआ था, थोड़ा सा तो आपने यूज़ किया है 1/3 कप में से इसको तलने के लिए, और बाकी का जो ऑयल है वो आप इसके ऊपर इस तरह पर डाल दें। अब ये जो ज़ाफ़रान था इसकी कटोरी आप चावलों के बिल्कुल सेंटर में रख दें और इसको हीट लगेगी, भाप बनेगी, तो ये जो थोड़ा थोड़ा कलर है ज़ाफ़रान का वह चावलों के ऊपर के हिस्से में खुद ही आ जाएगा और खुशबू भी चावलों में ज़ाफ़रान की रच जाएगी। राइस कुकर जो है उस पर आपने कुक का बटन दबा देना है, कुछ ही देर में ये खुद ही दम पर चला जाएगा। जितनी देर में दम आता है चावलों को आप अपना किचन साफ़ कर लें। अमूमन लोग हमसे पूछते हैं कि हम उन्हें टिप्स दें किचन को साफ़ रखने की। एक असूल बना लें कि बिल्कुल साफ़ किचन हो तो आपने कुकिंग शुरू करनी है और बिल्कुल साफ़ किचन हो तो आपकी कुकिंग ख़त्म हो। उससे ये है कि आपका किचन भी बिल्कुल साफ़ रहेगा और आपको पकाने में भी बहुत सहूलत हो जाएगी। अब ये देखिए 1/2 एन आवर तक जो है ये इनको दम आ चुका है और ज़ैफ़रॉन की जो कटोरी है अब हम इसको बाहर निकाले लेते हैं और थोड़े से जो राइस हैं ऊपर ऊपर के वो हमने एक डिश में अलग निकाल लिए हैं। इस पर अब हमने ये जो ज़ैफ़रॉन का पानी है वो डालकर इसको मिक्स कर लेना है। उससे ये है कि कुछ चावलों के दानों में ज़ैफ़रॉन का टेस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये जो राइस हैं इनको आप एक डिश में निकाल लें और इसके ऊपर ये जो सारे ज़ैफ़रॉन वाले चावल थे उनको फैला लें। किशमिश कोशिश करें कि जिस वक्त आप इनको डिश आउट करते हैं तो ऊपर ऊपर डालें, वो बहुत खूबसूरत लगती है। कुछ लोग जो हैं वो इसमें डेट्स भी तल के डालते हैं, यानी कि खजूरें भी तल के डालते हैं और इसके ऊपर नट्स वगैरह भी डाले जाते हैं। नट्स और गिरियों वगैरह के लिए तो हमेशा से ही ईरान बहुत मशहूर रहा। तो ट्राई कीजिए। मीठे और नमकीन का मुरक्कब है। कुछ लोग इस टेस्ट को बहुत जल्दी कबूल कर लेते हैं और कुछ लोगों को थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन अच्छी बनती है। तो गुड लक। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।